श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन सदाचार का पालन ही चमत्कार है। इस प्रवचन का प्रथम भाग। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रवि करनिक। प्यारे धार्मिक सज्जन वृंद, किसी काम को उसका फल सोचे बिना नहीं करना चाहिए। जिस काम को करना हो उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए। यदि उससे हमको लाभ होगा ऐसा जानने में आवे तो भी खूब सोच समझकर कीजिए। यदि निर्णय हो कि इससे हानि होगी तो उसका इरादा भी नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी काम में लग रहे हैं। हम लोगों का सत्संग दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक होता है। जिला वार्षिक और अखिल भारतीय वार्षिक सत्संग भी होता है। कभी कभी अखिल भारतीय विशेषाधिवेशन सत्संग भी होता है। सत्संग से लाभ होगा इसीलिए हम लोग सत्संग करते हैं। मनुष्य क्या पाकर अपने को लाभान्वित हुआ समझता है, उन वस्तुओं का निर्णय होना चाहिए। ज्ञान हो, ज्ञान हमारा बढ़े, यह बड़ा लाभ है। ज्ञान के ऐसा पवित्र और कुछ संसार में नहीं है। संसार में यश बढ़े, यह भी लाभ है। शरीर छूटने पर शुभ गति हो, ऊंचे दर्जे को जाया जाए या मोक्ष हो, यह भी लाभ है। ऐश्वर्य लाभ हो, संसार में यह भी लाभ है। ऐश्वर्य में धन भी है, प्रतिष्ठा भी है और मेरे कहने को लोग माने, यह भी है। अपने में भलपन होगा, यह भी लाभ है। तुलसीदास जी ने इसी को मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लो कहूँ वेदना आन उपाऊ। ये पांचों मिले तब लाभ है। ये पांचों किसी एक ही में हो ऐसा पदार्थ कोई पाए हों तो वे कितने खुश होंगे। संसार में यही पदार्थ लें, इसमें परलोक और संसार दोनों बनते हैं। यह लाभ सत्संग से होता है। यही मानकर हम लोग सत्संग करने में बहुत जोर देते हैं कि इन पांचों को पा सकें। शीलता और मोक्ष ये दोनों सबसे विशेष काम के हैं। जहाँ ये दोनों होते हैं वहाँ वे बचे हुए तीन आप ही आप आ जाते हैं। इसलिए शीलता और मोक्ष पाने का यत्न करें। शीलता का पालन मनुष्य सदाचार के पालन से कर सकता है और मोक्ष ईश्वर भजन से पा सकता है। सत आचार को सदाचार कहते हैं। वे सदाचार क्या हैं? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों पापों का त्याग करना। इन पांचों पापों को आहिस्ते आहिस्ते छोड़ देना चाहिए। सदा इच्छुक रहना चाहिए कि इनको छोड़ दें। जो इन पांचों पापों से बचते हैं उनमें शीलता आती है। जो नहीं बचते हैं उनमें शीलता नहीं आती। शीलता प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। इंद्र का राज हिरण्यकशिपु ने ले लिया था। वह चिंतित होकर गुरु बृहस्पति के पास गए और बोले कि मुझे उपदेश दीजिए जिससे मेरा दुख दूर हो। बृहस्पति ने अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा, श्रेय और प्रेय दो पदार्थ संसार में है। जिसके संग से विषयों में लगे वह प्रेय है, इससे विशेष श्रेय है। इंद्र ने कहा, मुझे श्रेय नहीं प्रेय का उपदेश दीजिए। बृहस्पति ने कहा, शुक्राचार्य के पास जाओ। शुक्राचार्य के पास जाने पर वे भी अध्यात्म ज्ञान कहने लगे। इंद्र का उसमें मन नहीं लगता था। शुक्राचार्य ने कहा,
मैं समझ गया, तुम्हारा राज्य हिरण्यकशिपु ने ले लिया है, इस हेतु तुम चिंतित हो। तुम प्रहलाद के दरबार में जाओ और उनको प्रसन्न करो। जब वे प्रसन्न होकर वर मांगने कहें तो तुम उससे कहना कि आप में जो शीलता है वह मुझे दीजिए। शुक्राचार्य के कहे अनुकूल वह प्रहलाद के दरबार में ब्राह्मण के वेश में रहने लगे और उनकी सेवा करने लगे। एक दिन प्रसन्न होकर प्रहलाद ने वर मांगने कहा। इंद्र ने कहा, आप अपनी शीलता मुझे दीजिए। प्रहलाद हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मैं पहचान गया, आप इंद्र हैं, आप अपना राज्य ले लीजिए। इससे शीलता की विशेषता जानी जाती है। शीलता हम लोगों को भी चाहिए। सत्संग के द्वारा यह शीलता आती है। शीलता में बहुत गुण हैं। शीलता में सदाचार का और ईश्वर भक्ति का अवलंब है। कोई सदाचार का पालन करना चाहे और ईश्वर भक्ति नहीं करे तो बिना ईश्वर भक्ति के अवलंब के सदाचार का पालन नहीं कर सकता। एक साधु ने मुझसे कहा था, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। मैंने पूछा, महाराज चमत्कार क्या? वे चुप रहे। मैंने कहा कि चमत्कार यही है कि सदाचार का पालन हो। वे चले गए। सदाचार के पालन में मजबूत होना सरल नहीं है और जो मजबूत है वह छिपता नहीं। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती और बिना ईश्वर की सहायता के सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। भक्ति साधन में सदाचार पालन आवश्यक है। सत्संग के द्वारा ये बातें जानी जाती हैं, इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन सहरसा जिला संत मत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन वीरपुर में दिनांक 26/6/1966 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।